अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर्स। आज का जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, ये मेरे पास एक सिलाई मशीन आई है। इसकी कुंडी का मरकज़ टूट चुका है। इसकी आवाज़ देख लें आप, ये देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अंत तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन ये देखें, मैं इसको आपके सामने खोल लेता हूँ। ये कुंडी देखें इसकी, ये देखें कुंडी का मरकज़ अंदर से टूट चुका है। अगर इस तरह आप सिलाई मशीन चलाते रहेंगे तो आपका गोला अंदर से ख़राब हो जाएगा। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा सारा। नाज़रीन रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं वीडियो में आपके सामने सारा इसका मसला हल करूंगा और आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ से खोलनी है, किस तरीके से उसको फ़िट करना है। नाज़रीन बस आपने वीडियो गौर से देखनी है और एंड तक देखनी है आपने लाजमी। नाज़रीन अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करूँगा। बाकी मेरा साथ अबाउट में मैंने अपना नंबर लगाया हुआ है व्हाट्सअप वाला, आप वहाँ पे मैसेज कर लें, आपको फ़ौरन जवाब मिलेगा। किसी किस्म का भी आप मैसेज करें, किसी किस्म का भी आपकी मशीन को मसला हो, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रहनुमाई करूँगा और बताऊँगा आपको हर तरीके से। हर किस्म का सिलाई मशीन धागा तोड़ती है, टॉप करती है, गुच्छा बनाती है, सिलाई मशीन सुइयाँ तोड़ती है, सिलाई मशीन भारी है, उसको ऑयल किस तरह देना है, सारी चीज़ें मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने कोई और नई वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस टॉपिक की वीडियो बना दूँगा। ये बक्स चुटकी वाला लगा हुआ है, इसके दोनों पेज खोल के इसको उतार देना है, क्योंकि मैंने इसका काम सारा करना है। इसको खोल के सफाई वगैरह भी इसकी करनी है। और आपने आवाज़ देख ली थी, इसकी आवाज़ भी थोड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और भारी भी थी मशीन, तो इसको बेआवाज़ करना है और काम इसका अच्छा करना है। नाज़रीन बस आपने गौर से देखते रहना है वीडियो को, एक एक चीज़ मैं एंड पे आपको समझाता रहूँगा। ये देखें, ये इसकी कैरी लाठी इस तरह आपने उतार लेनी है। ये देखें, ये कैरी लाठ बाहर निकल आई, पुर्जा नीचे आ गया। साथ साथ मैं साफ भी करता रहूँगा। ये जो प्ले है ना, ये वाली, ये प्ले बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्ले हो तो सिलाई मशीन कपड़ा नहीं निकालती। ये प्ले कहाँ से ख़त्म होनी है, पहले तो आपने चेक कर लेनी है। पेज और जो नट लगा हुआ है चिमटे का, इसका नट को आपने खोलना है, थोड़ा सा पेज को टाइट करना है, उसके बाद अपने दोबारा नट टाइट कर देना है। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये प्ले ख़त्म हुई है या नहीं हुई। अगर प्ले इस तरह ख़त्म नहीं होती तो फिर ये जो चिमटे का मनका लगा होता है ना चाल के अंदर, ये वहाँ से नुक्स होगा। मैंने ये बात बताई आपको इसलिए ताकि आपको ये ना एक पॉइंट वाली बात मिल जाए। अभी से जो मैं दंदाल लाट है ये निकाल लूँगा बाहर, इसको साफ़ सुफ करना है मैंने ऊपर से। आप कचरा वगैरह देखें दंदाल को कितना लगा होगा, ये देखें ना जी। ये उसका ऊपर से जो बुकलेट का जो लगा हुआ पुर्जा, मन का पुर्जा, इसको अपने खोल के थोड़ा सा पीछे हटा लेना है ताकि हमें दंदाल लाट निकालने में आसानी हो जाए। ये देखें, ये इस तरह इसको ना अपने थोड़ी की मदद से थोड़ा साइड पे कर लेना है। ये दंदाल लाट निकल गई। नीचे से मशीन को भी हमने साफ़ कर देना है। ये देखें, सफाई मैं बहुत रखता हूँ। अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो मशीन ख़राब जल्दी हो जाएगी। मैं जिसका भी काम करूँ मशीन को साफ़ लाजमी करता हूँ। इस तरह नीचे से सारी आपने अच्छे से साफ़ कर लेनी है। साफ़ करके अब मैं मशीन को सीधा करूँगा। ये देखें, सीधा करके इसकी जो निडल प्लेट लगी हुई है, सुई वाली प्लेट लगी हुई है, इसको हमने उतार लेना है सबसे पहले। ये देखें, क्योंकि ये हमने नई लगानी है, बिल्कुल न्यू लगानी है, तो पहले वाली उतारेंगे तब ये न्यू लगेगी। नाज़रीन वीडियो आगे शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि किसी और मेरी बहन भाई का भला हो जाए और वो दुआएं देता रहे। बस दुआओं में याद रखिएगा। ये इसकी सुई भी उतार लेंगे। ये देखें, यहाँ पे कचरा देखें कितना है। अब आवाज़ देखें, इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। मशीन की आवाज़ जो है ना बेआवाज़ हो चुकी है मशीन हमारी। यहाँ पे किसी जगह पे भी अब इसका कचरा वगैरह नहीं है मशीन के ऊपर। देखें, मैंने सारी इसको ना अच्छे तरीके से साफ़ किया है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है जी, इसके सुराख वगैरह जो हैं वो साफ़ कर लेंगे।
ये देखें, इसके अंदर जो सुराख है ना अंदर, यहाँ से जो ऊपर लाट लगी हुई है उसके अंदर से कपड़ा गुजार के, और जो अंदर मतलब सुराख है पुर्जे के अंदर जो भी है कचरा वगैरह जो रह गया था उसको भी हमने साफ़ कर दिया। सफाई निस्फ ईमान है। आप मशीन सफाई करेंगे, उसको सफाई अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो वो आपकी मशीन ख़राब नहीं होगी। अगर आप मशीन को ऑयल नहीं देंगे या आप उसकी सफाई नहीं रखेंगे तो मशीन आपकी बार बार ख़राब होती रहेगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ वीडियो की। ये देखें, जो अब हमारी सफाई वाला हिस्सा रह गया, हत्थी वाला हिस्सा हमारा सफाई वाला रह गया। ये देखें, इस तरह कपड़े को अंदर गुजार के व्हील को अच्छे से, हत्थी को अंदर से आराम से आपने सारा साफ़ कर लेना है। ये देखें, व्हील को दोनों साइडों से आपने साफ़ करना है ताकि अंदर और बाहर कोई कचरा वगैरह नज़र ना आए। ये बुरश मैंने रखा हुआ है, बुरश की मदद से आपने अंदर से भी साफ़ कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे फिर हमने ऑयल दे देना है गैस को, गैस तो हमने डालने नहीं है। ये देखें, ये इसकी पेन लूज़ थी फिल्टर वाली, लिफ्टर वाली, उसको हमने थोड़ा सा टाइट करना है। टाइट करना कैसे, अपने ये आपने देखा है, पेज आपने पहले लूज़ करना है, ये इसके पैर में पेज लगा है, उसके बाद पिन आपने सख्त करके फिर पेज आपने टाइट कर देना है। ये देखें, ये किल्ली के धागे लगे हुए हैं, किल्ली को हत्थी को, ये भी अंदर से मैं निकाल लूँगा। ये देखें, इधर मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि धागे इधर बहुत सारे फंसे हुए हैं हत्थी को। तो ये देखें, धागे मैंने उतार दिए, वीडियो मैंने थोड़ी सी शॉर्ट कर दी। सबसे पहले हमने इसकी नीडल प्लेट फिट करनी है। ये हिस्सा, ये देखें, नीडल प्लेट आपने जिस तरह वो उतारी थी इसी तरह आपने उसके ऊपर रख देनी है। ये देखें, रख के आपने उसके दोनों पेज टाइट कर देने हैं ऊपर से इस तरह। ये देखें, इसके दोनों पेज आपने लगाने हैं और दोनों ही टाइट करने हैं। आपने ये नहीं करना कि एक पेज लगा लें एक बाद में लग जाएगा। आपने दोनों पेज लगाने हैं और दोनों ही टाइट कर देने हैं ताकि प्लेट का लेवल एक रह जाए। अगर आप एक पेज लगाएंगे तो प्लेट का लेवल एक जैसा नहीं रहेगा। अब नीचे हम इसकी जो दंदाल लट है वो आपको दिखाते हैं किस तरह आपने फ़िट करनी है। तो दंदाल लट की सफाई मैंने नहीं की थी, इसको आपने साफ़ करना है और दंदाल लट के अंदर जितना भी कचरा है दंदाल के अंदर वो हमने निकाल लेना है। ये मैं कचरा आपको दिखाऊंगा। ये पहले देख लें कि हमारा काउंटर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ है। तो ये पेट्रोल की मदद से हमने इस तरह दंदाल को ब्रश से अंदर से साफ़ कर लेना है अच्छे से। जो कपड़े सिलाई करते हैं ना उसके कचरे वगैरह धागे वगैरह नीचे इसके अंदर फंस जाते हैं। तो अमूमन ये होता है कि सिलाई मशीन जो है ना कपड़ा नहीं निकालती। वो गलती यही होती है कि दंदाल की सफाई नहीं होती, दंदाल इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। ये देखें, पेट्रोल की मदद से बार बार इसको अपने धो के सुराख इसके अंदर से साफ़ कर लेने हैं और जो इसके अंदर मज़ीद कचरा रह जाए दंदाल के अंदर वो आपने सुई की मदद से निकाल लेना है। ब्रश की मदद से भी तो निकल जाता है बहुत सारा, ये आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा जितना कचरा अंदर से निकला है। तो इस तरह ये दंदाल सुई की मदद से भी साफ़ हो सकता है। जो इसके फिर छोटे छोटे सुराख हैं उनमें नीचे रह जाती है कचरा, जो बूरा वगैरह बना होता है ना वो रह जाता है, उसको आपने सुई से निकाल लेना है। ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सफाई अच्छे तरीके से करता हूँ, काम को तेज़ी से नहीं करता, आराम से सुकून से काम करता हूँ और अच्छा काम करता हूँ। ये देखें, दंदाल हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया। अभी इसके अंदर जो थोड़ी बहुत मैल कुचैल रह गई है वो मैं बफ़ की मदद से निकाल लूँगा। ये इस तरह बफ़ लगा हुआ है ब्रश लोहे वाला जो है, मैंने थोड़ा सा ही चक्कर लगाना है हाथ की मदद से ही तो दंदाल हमारे साफ़ हो जाएंगे। आप देखें, अब इसकी दंदाल लट हम फिट करेंगे। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, फिट करते वक्त मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो इसके दंदाल लट के संदर लगे हुए हैं ना, ये इनकी मदद से आप लट को आगे पीछे कर सकते हैं।
दंदाल प्लेट के अंदर बिल्कुल हल्का चलना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। अगर भारी होगा तो मशीन कपड़ा नहीं निकालेगी। ये इस तरह आपने लगानी है। अगर आपको बैडली साइड पे मशीन को लट को करना होगा तो आपने दूसरा राइट साइड वाला सेंटर थोड़ा सा टाइट करना है और लेफ़्ट वाला थोड़ा सा लूज़ करना है। अगर यहाँ पे काम चल जाएगा तो दोनों को आपने टाइट कर देना है। ये आपको पता ऐसे चलेगा जब आपने लट इस तरह अंदर डालनी है और आपने इस अंदर जो है ना उसको पेचकस की मदद से टाइट करना है। आप दंदाल प्लेट के अंदर डाल के आपने यहाँ पे देखना है। ये देखें, ये फंस गया है, दंदाल थोड़ा सा ऊपर हो गया था। इसको अपने दरमियान में रख के इस तरह चेक करना है कि दंदाल लट भारी तो नहीं है। तो दंदाल लट का पेज थोड़ा सा टाइट था, मैंने उसको लूज़ किया हल्का सा ताकि दंदाल लट इसके अंदर चल सके। नाज़रीन, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर देना। नाज़रीन, कमेंट में लाजमी बताना। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।